बार की बात है, एक राजा अपनी बड़ी सी रियासत में राज करता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक बात उसे बहुत दुख देती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन बचपन से ही झूठ बोलने की आदत पड़ गई थी। वो जब भी मुंह खोलती झूठ ही बोलती। राजा ने उसके लिए महल के पास ही एक छोटा सा अलग महल बनवाया था, जहां वह अकेली रहती थी, क्योंकि कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। सब जानते थे कि वह हमेशा झूठ बोलती है। सिर्फ राजा कभी-कभी उससे मिलने जाता, लेकिन हर बार उदास होकर वापस लौटता। सबको इस बात की चिंता थी कि अगर राजा मर गया तो पूरी रियासत उस झूठ बोलने वाली राजकुमारी के हाथ में चली जाएगी। राजा ने ऐलान किया था कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को सच बोलना सिखा देगा, उसे अपनी पूरी रियासत और राजकुमारी से शादी का इनाम मिलेगा। कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उसे नहीं बदल सका। उसी राज्य में एक गरीब विधवा और उसका बेटा रहते थे। उसका बेटा राजा के जानवर चराता था और उसका नाम था आरिमान। उसकी माँ को अपने बेटे पर बहुत नाज था, क्योंकि वह हमेशा सच बोलता था। एक दिन आरिमान गंभीर चेहरा लिए घर आया और माँ से बोला, माँ, मैं अब जानवर नहीं चराऊंगा। क्यों बेटा? माँ ने पूछा। कल मैं राजमहल जाऊंगा। आरिमान बोला, किस लिए? मैं राजकुमारी को ठीक करना चाहता हूँ और रियासत जीतना चाहता हूँ। अगली सुबह उसकी माँ ने उसे दुआ दी और वह महल की ओर निकल पड़ा। आधे रास्ते में उसे जंगल में एक नदी की आवाज सुनाई दी, तो वह पानी पीने झाड़ियों में गया। वह पानी बहुत साफ और चमकदार था। जब उसने नीचे झांका तो उसे एक तारा चमकता हुआ दिखा। जैसे जैसे वह झुकता गया, तारा पास आता गया। जब उसने पानी पिया तो वह तारा एक सुंदर लड़की में बदल गया। तुमने सच्चाई के झरने का पानी पिया है। अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, लड़की ने कहा। मैं राजकुमारी को ठीक करना चाहता हूँ, आरिमान ने कहा। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हो सकता है कि तुम सफल हो जाओ, लड़की बोली। क्या करना होगा? आरिमान ने पूछा। इस पानी को एक छोटी सी बोतल में भर लो और महल जाओ। जब राजकुमारी झूठ बोले तो उसके ऊपर 3 बूंदे डालकर कहना, तुम्हारे शब्द सच्चे हों। 3 दिन बाद फिर मिलना। अगर फिर झूठ बोले तो 6 बूंदे डालना और वही कहना। 6 दिन बाद तीसरी बार जाना। अगर तब भी वह झूठ बोले तो समझ लेना कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। फिर वह सुंदर वृक्ष गायब हो गया। आरिमान ने पानी भर लिया और महल की ओर बढ़ चला। शाम को वह महल पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। कौन है? राजा ने पूछा। वह जो राजकुमारी को ठीक करने आया है, आरिमान बोला। ठीक है, सुबह तक इंतजार करो, राजा ने कहा, और आरिमान को बगीचे में रात बितानी पड़ी। सुबह राजा खुद दरवाजा खोलने आया। उसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन देखना चाहता था कि ये कौन है। जब उसने देखा कि वह एक चरवाहा है, तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तुम क्या कर सकते हो? राजकुमार तक नाकाम हो चुके हैं, फिर भी मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। राजा ने उसे महल के अंदर बुला लिया और उसे बढ़िया खाना खिलाया। फिर उसे इजाजत दी कि वह 3 बार राजकुमारी से बात करे। पहली बार उसी दिन, दूसरी बार 3 दिन बाद और तीसरी बार 6 दिन बाद। शाम को राजकुमारी को बुलाया गया। उसने जैसे ही आरिमान को देखा, उसके चरवाहों जैसे कपड़े और साधारण चेहरा, वह हंसने लगी। बेटी, राजा ने कहा, यह है तुम्हारा नया दूल्हा। कैसा लगा? क्या बात है? क्या शाही पहनावा है? क्या ताज है? मैं ऐसा दूल्हा तो सपने में भी ना सोच पाती। राजकुमारी ने व्यंग में कहा और जोर जोर से हंसने लगी। राजा का चेहरा उतर गया। आरिमान ने सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, मैंने देखा और सुना। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें इसी से शादी करनी है तो क्या करोगी? राजा ने पूछा। तो मैं कहूँगी कि पहले ये सोच ले, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे पर 2 शेर पहरा देते हैं और ऊपर एक विशाल बाज उड़ता रहता है। अगर वह इनसे बच भी गया तो जैसे ही देखेगा कि मैं एक बूढ़ी जादूगरनी हूँ जो झाड़ू पर उड़ती है, तो भाग जाएगा। क्या तुम एक भी सच्चा शब्द नहीं बोल सकती? आरिमान ने पूछा। क्यों नहीं, अभी कहती हूँ। यह लड़का राजा को मारना चाहता है और रियासत पर कब्जा करना चाहता है। ये सुनते ही राजा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे उसके चेहरे से सारा खून ही उतर गया हो। उसी समय आरिमान ने बहुत शांति से
अपनी खाल से 3 बूंद पानी निकाले और उन्हें राजकुमारी पर छिड़कते हुए कहा, तुम्हारी बातें सच साबित हों। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी और गुस्से में उसने हुक्म दिया कि चरवाहे को जेल में डाल दिया जाए। जब सिपाही आरिमान को ले जा रहे थे, राजकुमारी फिर से जोर से हंस पड़ी। वह अपने महल की ओर चल दी, लेकिन जैसे ही वह अपने छोटे महल के दरवाजे पर पहुंची, डर के मारे लड़खड़ा गई, क्योंकि जो कुछ उसने कहा था वह सब सच हो गया था। महल के दरवाजे पर 2 दहाड़ते हुए शेर खड़े थे। वह भागना चाहती थी, लेकिन तभी एक सवार ने उसे रोक लिया। उसके सिर पर चमकता हुआ ताज था और उसने सुनहरे रेशमी कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी और उसके बाल आरिमान की तरह सुनहरे और घुंघराले थे। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। जैसे ही राजकुमारी दरवाजे से अंदर गई, शेरों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। ऊपर बाज उड़ रहा था। वो डर के मारे अंदर भागी, लेकिन बाज ने उसे जख्मी कर दिया। जब उसने शीशे में देखा, वो चौंक गई। वो सच में एक बूली जादूगरनी बन चुकी थी और झाड़ू पर उड़ गई। रात गहरी थी, हवा तेज चल रही थी। जैसे जैसे वो उड़ती रही, ठंड बढ़ती गई। उसका कपड़ा उड़ गया और उसे ऐसा लगा जैसे हजारों कोड़े उस पर पड़ रहे हैं। हर जगह उसे अपने मरे हुए पिता की शक्ल दिखाई देती, जिसे एक चरवाहे ने मार दिया था। उसके माथे पर पसीना आ गया, जो जमकर बर्फ बन गया। वो चीखना चाहती थी, लेकिन गला बंद हो गया। तभी एक बवंडर आया और उसे एक गहरे अंधेरे कुएं में गिरा दिया। जब वो गिरी और आंखें खोली, वो फिर से अपने कमरे में थी, अपने सेवकों के बीच। पूरा दिन वो उदास रही, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को उसने एक दासी से पूछा कि उस चरवाहे का क्या हुआ जो कल आया था। उसे फांसी की सजा सुनाई गई है, दासी ने कहा। राजकुमारी रोने लगी और सच बताने के लिए महल की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुंची, उसका पछतावा उड़नछू हो गया। वहाँ वही 2 शेर फिर से खड़े थे। उसी समय वो सुनहरे कपड़े वाला सवार फिर से सामने आया। अपनी तलवार से शेरों को पीछे हटा देता है और जब वो जाने लगता है तो कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए आंसू बहाए। राजकुमारी गुस्से में आ गई, लेकिन जब उसने उस योद्धा की आंखों में पछतावा देखा तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों से फिर आंसू निकलने लगे। उस रात सिर्फ ठंडी उत्तर दिशा की हवा चलती रही और पछतावे ने राजकुमारी को तकलीफ भरी उड़ान से बचा लिया। 3 दिन बाद आरिमान को जेल से रिहा कर दिया गया और उसे राजकुमारी से बात करने की इजाजत मिली। जब राजकुमारी महल के हॉल में आई तो उसका पीला चेहरा देखकर सभी हैरान रह गए। राजा ने पूछा, अब तुम अपने मंगेतर के बारे में क्या कहोगी? राजकुमारी ने कहा, मैं कहूँगी कि वो उस जुर्म में बेगुनाह है जिसका इल्जाम मैंने उस पर लगाया था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। गडेरिया आरिमान मुस्कुराया, लेकिन राजा ने कहा, यहाँ मौजूद हर कोई कह सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम्हारी कोई सहेली नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। मैं उस बात पर ज्यादा भरोसा करता हूँ जो तुमने पहले कही थी, इसलिए 6 दिन बाद मैं उसे मौत की सजा दूंगा। राजकुमारी रोने लगी और अपने पिता से आरिमान की जान बख्शने की विनती करने लगी, लेकिन राजा का दिल नहीं पसीजा। राजा ने कहा, वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? आखिर तुमने न उसे कभी देखा और न बात की। राजकुमारी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने उससे कई बार बात की है। और फिर आरिमान को बचाने के लिए उसने एक झूठ बना दिया कि वो हर रात उसकी जेल के पास जाती थी, उससे बात करती थी और उसी दौरान उसे समझ आया कि वही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। इसके बाद आरिमान ने फिर से उस पर 6 बूंदे पानी की डाली और कहा, खतरे में भी सच्चाई का साथ मत छोड़ना। जाओ और तुम्हारे शब्द सच साबित हों। हम 6 दिन बाद फिर मिलेंगे। इसके बाद सिपाही आरिमान को वापस जेल में ले गए। इस बार राजकुमारी ने हंसी नहीं, बल्कि इतनी जोर से रोई कि जहाँ जहाँ उसके आंसू गिरे वहाँ की घास और फूल मुरझा गए। जब महल के आसपास अंधेरा और सन्नाटा छा गया तो राजकुमारी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और वह सो नहीं पाई। वो उस बेगुनाह कैदी के बारे में सोचती रही जो उसी की वजह से अब जल्दी ही मारा जाने वाला था। आखिरकार वो चुपचाप अपने कमरे से निकली, सोई हुई दासियों के पास से गुजरी, फिर पहरेदारों से बचते हुए जेल तक पहुंच गई।
वहां उसने अपनी सफेद उंगलियां सलाखों के बीच डाली, हाथ जोड़कर आरिमान से माफी मांगी। आरिमान ने उसके हाथ थाम लिए और उसे दिलासा देने लगा। इस तरह वे दोनों पूरी रात बात करते रहे। सुबह होते ही राजकुमारी वापस लौट गई। अब वह हर रात जेल आती, खिड़की के पास बैठती और अपने सच्चे दोस्त से सच्चाई की ताकत के बारे में सुनती। छठे दिन जब उसने चरवाहे सोक आरिमान को महल के बड़े हाल में देखा तो वो नहीं रोई, बल्कि चुपचाप अपने पिता के पास गई और बोली, प्यारे अब्बा हुजूर, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात का यकीन करेंगे जब मैं कहूंगी कि जिसने मुझे सच्चाई से प्यार करना सिखाया वह मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। राजा कुछ देर चुप और उदास रहा। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, तुम कुछ और नहीं कहोगी जब उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। राजकुमारी बोली, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे भी उसके साथ मरने दीजिए। राजा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कहा, अब मैं यह परीक्षा और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मुझे यकीन है कि तुम सच बोल रही हो। राजा ने अपनी बेटी और आरिमान को गले से लगा लिया, उस शख्स को जिसने उसकी बेटी को झूठ बोलने से रोका था। उन्हें ढेर सारी दुआएं दी और फिर उनकी शादी हो गई। एक शानदार और खुशियों से भरी शादी हुई और हर किसी ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके प्यार और हौसले की सबसे प्यारी निशानी होगी।